प्रॉफिट यूसुफ के ऊपर एक सीरीज़ बनी थी, ईरानी सीरीज़ है, और उसमें जो कुछ बताया गया है, ये जो कुछ उसमें दिखाया गया है, वो सूरह यूसुफ की बेसिकली ट्रांसलेशन है, और कह लीजिए कि उसकी सारी डिटेल्ड ट्रांसलेशन है। और आजकल के हमारे पॉलिटिकल हालात कुछ सेम चल रहे हैं। मैं देख रही थी, मेरे ख्याल में मैं 5वीं दफ़ा देख रही थी ये सीरीज़, लेकिन इस दफ़ा जो देख रहे थे और इस दफ़ा जो हालात हमारी इस सिचुएशन जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा टैली कर रहे थे, तो मैंने सोचा ये सोसाइटी टॉक्स में ज़रूर बताना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जमल परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह का नाम फैलाया और जब उनका जो था आमून गॉड, उसका जब उन्होंने इबादत खाना तबाह किया, तो उसमें क्या हुआ था? उसमें जो उनके काहिन थे, यानी कि जो प्रीस्ट्स थे, उन्होंने लोगों को बुला के उसमें इबादत गाह में, जो उसका मंदिर या जो भी चीज़ वो होती थी, उधर बुला के उन्होंने उनको खाना खिलाना शुरू कर दिया। रिंग्स अ बेल, असेंबली हमारी। तो इससे लगता है कि मतलब लोग चाहे कितने साल पुराने हो या भी हो, खाने के लिए बुला के उनसे अपना काम निकलवा लो तो हो जाएगा। इतनी हमारी लोगों की ईमान कमज़ोर है कि एक खाने पे ख़त्म हो जाता है। तो दैट रिंग अ बेल। एंड दूसरी बात उसमें मुझे जो देखने को जो सिमिलैरिटी लगी वो ये थी कि जिस तरह से उन्होंने झूठ बुलाया कि जी आमून जो है वो बंद कर देता है दरवाजा इनसे, इसके आमून तो भाग गया, आमून चला गया, आमून आसमानों पे चला गया है, वो वापस आएगा, लंदन चला गया है, वो वापस आएगा और आके सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो उसको वो नीचे उसको दबाते हैं, यानी सीज के वो, तो उन्होंने नीचे अंडरग्राउंड तहखाने में उसको छुपाया हुआ है। एंड आमून कोई खुदा नहीं है, एक पत्थर का मुजस्मा था जिसको वो जो काहिन लोग थे, जो प्रीस्ट थे, उन्होंने अपनी पावर बनाने के लिए उसका बनाया हुआ था। रिंग्स अ बेल, लंदन प्लान। ओके, दूसरी बात यह है उसमें कि जिस तरह से लोग निकले थे और इवेंचुअली लोगों ने लड़ाई करके, 1 to 1 लड़ाई करके, उसमें एक जगह पे जो इनका हुरन हूप उसका नाम था, जो उनका सिपा सलार था हज़रत यूसुफ की फ़ौज का, इजिप्शियंस का, और जो सिपा सलार था आमून की फ़ौज का, उन दोनों की लड़ाई थी। तो इवेंचुअली आपको 1 to 1 ही लड़ना पड़ता है, और 1 to 1 लड़के ही आप हरा सकते हैं। और दुनिया से गलत चीज़ जो है और गलत खुदा जो है वो आप लड़के तो ही निकाल सकते हैं। जब तक आप घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप अपना हक नहीं मांगेंगे, आपको कोई नहीं देगा। ऑब्वियसली कौन पावर अपनी छोड़ता है? तो जब तक आप अपने घरों से निकल के अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाल के लड़ेंगे नहीं अपने हक के लिए। मैं अभी पढ़ रही थी कि फेसबुक पर किसी ने लिखा हुआ था कि 500 का हो गया है मीटर, और आगे से हो सकता है कि जो मीटर आपने खुद खरीद के लगाया हुआ है वो भी 500, उसके भी 500 आपको देने पड़े। तो अनलेस यू गेट अप एंड डू समथिंग अबाउट इट, हाथ पे हाथ धर के बैठ पे सोशल मीडिया पे लिखने से नथिंग इज गोइंग टू हैपन। कुछ भी नहीं होता जब तक आप खुद निकलेंगे नहीं और खुद उसके लिए कुछ करेंगे नहीं। ये जो सीरीज थी ये फराजोला सलाशोर ने लिखी थी। ही वाज इरानियन प्रोड्यूसर, बहुत ही अच्छा इसने प्रोड्यूस किया हुआ है। जिसने नहीं देखा हुआ जरूर जाके देखे। जो कपड़े, मेकअप आर्टिस्ट को देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का मेकअप उन्होंने किया हुआ है गजब का, और जितना का प्रॉप इस्तेमाल हुआ हुआ है उसमें गजब का, हर चीज, सेट्स वगैरह, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। जरूर देखना चाहिए और हकीकत देखनी चाहिए कि उस जमाने में भी और इस जमाने में भी वो हालात दोनों जो है वो, अगर आप उस जमाने के देखे जो पोर्ट्रे किए हुए और जो कुरान में है, और जो इस वक्त आप देखें जो हमारे असेंबलियों में खाना खिला के अपने लिए वोट लिया जा रहा है, वो देखें तो बिल्कुल एक तरह से है। बहरहाल इस आदमी ने बहुत अच्छी और भी बनाई हुई है। असहाब कहफ बनाया हुआ है इन्होंने, और हज़रत सुलेमान के ऊपर बनाया हुआ है। हज़रत ईसा के ऊपर बनाना चाह रहे थे मूवी, लेकिन उसके लिए जेरूसलम गए थे और वहाँ पे इनको सुना है कि एक बीमार करवाया गया पहले खाना देकर हॉस्पिटल में, कुछ ऐसा टीका लगा दिया गया जिससे इनको कैंसर हो गया, एंड ही डाइड विद इन अ फ्यू वीक्स। तो हट्टा कट्टा चलता फिरता आदमी। रिंग्स अ बेल। तो ये ज़रूर देखिएगा, और जो मैंने थोड़े लफ्ज़ों में बहुत ज़्यादा कहने की कोशिश की है उसको ज़रूर समझिएगा। टिल देन, जर्मन परदेसी में जित सुरख।